मेरे प्यारे कन्या राशि के दर्शकों, 1 अगस्त 2026 को सुबह ठीक 6:03 पर आपके जीवन का सबसे खूबसूरत और महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होने वाला है, क्योंकि सौंदर्य, आकर्षण और सुखों के राजा शुक्रदेव खुद चलकर आप ही की राशि में आ रहे हैं। वे आपके प्रथम भाव यानी कि लग्न भाव में बैठेंगे। जब शुक्र आपके सिर पर आकर बैठ जाए तो आपका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम जानेंगे कि यह गोचर आपके रूप, रंग, सोच और रिश्तों को कैसे बदलने जा रहा है। अब दुनिया कहती है कि कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं। लोग आपको डराएंगे कि शुक्र यहाँ कमज़ोर है, लेकिन ज्योतिषीय शास्त्र का एक गुप्त नियम है कि कन्या राशि का स्वभाव है एनालिसिस करना, विश्लेषण करना, परफेक्शन और डिसिप्लिन। जब शुक्र यहाँ आते हैं तो वे अंधे प्यार या बिना सोचे समझे खर्च करने वाले ग्रह नहीं रहते हैं। वे बहुत स्मार्ट और क्लासी बन जाते हैं। इस गोचर के दौरान आपका आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन आपकी बुद्धिमत्ता के साथ लोग आपकी केवल शक्ल से नहीं बल्कि आपकी हाजिर जवाबी और सलीके से प्रभावित होंगे। लग्न में शुक्र का आना कहता है अब खुद पर ध्यान देने का समय आ गया है। पिछले काफ़ी समय से आप दूसरों की परवाह कर रहे थे, लेकिन 1 अगस्त के बाद आप अपने ग्रूमिंग, मेक ओवर पर ध्यान देंगे। आप नए कपड़े खरीद सकते हैं, अपना हेयर स्टाइल बदल सकते हैं या फिटनेस रूटीन शुरू कर सकते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज में एक गजब का कॉन्फिडेंस दिखेगा। अगर आप ग्लैमर, मीडिया, पब्लिक डीलिंग या सेल्स में हैं तो लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। आपकी बातों में एक जादुई प्रभाव होगा। कन्या राशि वालों के लिए शुक्रदेव आपकी कुंडली के दूसरे भाव, धन भाव और 9वें भाव यानी कि भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। भाग्येश और धनेश का उठकर आपके लग्न में आ जाना एक अद्भुत राजयोग है। इसका मतलब है कि भाग्य खुद आपके पास चलकर आ रहा है। धन कमाने के नए अवसर आपको खुद ढूंढते हुए आएंगे। यदि आप कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या अपनी हॉबी को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो यह अपनी पहचान बनाने का सबसे अच्छा समय होगा। अब बात करते हैं शुक्रदेव की 7वीं पुण्य दृष्टि की। लग्न में बैठकर शुक्रदेव आपके 7वें भाव को देखेंगे, जहाँ मीन राशि है। और एक खास बात है कि मीन राशि में शुक्र की उच्च राशि है, यानी शुक्र यहाँ बैठे हैं, वहाँ भले ही नीच है, लेकिन उनकी नज़र आपके वैवाहिक जीवन और साझेदारी पर उच्च की पड़ रही है। यह दृष्टि आपके रिश्तों के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करेगी। अगर आपके और आपके जीवन साथी के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा है तो वह बर्फ अब पिघल जाएगा। आपके पार्टनर आपके प्रति अत्यधिक प्रेम और सम्मान प्रदर्शित करेंगे। जो लोग कुंवारे हैं उनके लिए इस दौरान विवाह के बेहतरीन प्रस्ताव आ सकते हैं और रिश्ता पक्का भी हो सकता है। यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो आपके और आपके पार्टनर के बीच तालमेल बहुत ही शानदार रहेगा। नए कॉन्ट्रैक्ट साइन आप कर भी सकते हैं। कन्या राशि का शुक्र आपको एग्रीमेंट्स की हर छोटी से छोटी लाइन को ध्यान से पढ़ने की शक्ति देगा, जिससे आप किसी भी धोखे से बच जाएंगे। चूँकि शुक्र आप ही की राशि में है, इसलिए कन्या राशि का एक नकारात्मक गुण आप पर हावी हो सकता है। वह है अत्यधिक मीन मेख निकालना। आप खुद को लेकर और अपने करीबियों को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो सकते हैं। तो आईने के सामने खड़े होकर अपनी कमियां ढूंढना या पार्टनर की गलतियों की लिस्ट बनाना बंद कर दें। प्यार को थोड़ा सा फ्रीडम दें और खुद को भी जज करना बंद करें। इसलिए इस समय ओवर थिंकिंग से भी ज़रूर बचें। तो इस गोचर को पूरी तरह से अपने पक्ष में करने के लिए माँ दुर्गा की आराधना करें। सफ़ेद खुशबूदार चीज़ें का उपयोग करें। नहाने के पानी में थोड़ा सा केवड़ा या फिर गुलाब जल मिलाकर नहाएं। सफ़ेद या हल्के गुलाबी रंग के कपड़ों का प्रयोग अधिक करें। गौ सेवा करें, खुद से प्यार करें। रोज़ सुबह उठकर सकारात्मक विचार दोहराएं। कन्या राशि वालों, यह समय अपनी चमक बिखेरने का है। ब्रह्मांड आपको स्टेज पर लाकर खड़ा कर रहा है। अपनी काबिलियत पर भरोसा करें और इस खूबसूरत समय का स्वागत करें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माँ दुर्गा। धन्यवाद।